हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे कल्टन रिद्धि सिटी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आती हूँ। एचएसजी टेस्ट क्यों किया जाता है, किस लिए करवाया जाता है? जब आप कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं और डॉक्टर आपके नॉर्मल सारे टेस्ट करवा चुके होते हैं, तो आपको डॉक्टर करीब आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के 7-8 महीने के बाद में आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप एचएसजी टेस्ट करवाइए। एचएसजी टेस्ट करवाने का मेन रीज़न होता है ये पता करना कि आपकी जो गर्भ नलिकाएँ हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई सूजन नहीं है, इस तरीके की कुछ दिक्कत नहीं है। ये जानने के लिए आपसे ये टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। मतलब अंडा जो है वो स्पर्म से फैलोपियन ट्यूब्स में ही मिलता है। वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद वो एग जो है वो ड्रैग होके यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पे फिर बच्चा बढ़ने शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब किसी को ऐसी कुछ परेशानी होती है, किसी पेशेंट को जिसको कंसीव करने के बाद में दूसरे या तीसरे महीने में बार बार अबॉर्शन हो जाता है, तो उस केस में भी यूट्रस का जो शेप है वो पता करने के लिए एचएसजी टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी केस में अगर डीएनसी करनी पड़ती है किसी पेशेंट की, तो डीएनसी के बाद में कई बार ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि जो यूट्रस है यानी कि गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए भी एचएसजी टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, अगर वो होती हैं यूट्रस में, तो वो भी इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। इस टेस्ट के अंदर में स्पेशली गर्भाशय जो होता है उसका एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे करवाया जाता है? इसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है बिना एनेस्थीसिया के, दूसरा होता है एनेस्थीसिया के साथ में। तो बिना एनेस्थीसिया के टेस्ट कैसे करवाया जाता है? जब आप बिना एनेस्थीसिया के टेस्ट करवाते हैं तो आपको एक दिन पहले डॉक्टर जो है वो मेडिसिन सजेस्ट करती हैं, जिसके अंदर एक पेन किलर भी होती है। और जब आप सुबह वहाँ जाते हैं तो आपको कोई खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब आपको फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप खाना पीना खा के आराम से जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद में आपसे एक कंसेंट सिग्नेचर करवा लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ही रेयर केस में किसी को डाई से एलर्जी हो सकती है, उसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो एक कंसेंट सिग्नेचर आपसे करवा लेते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा रिस्क इसमें नहीं होता है जिसके लिए कंसेंट सिग्नेचर होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, बहुत ही डॉक्टर्स के लिए बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है। बट जब आप पेशेंट हैं तो हाँ, थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि जब मुझे पहली बार इस टेस्ट के बारे में मुझे जब डॉक्टर ने बताया था, वो मेरी खुद की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने ऐसे ही एक हमारे पास के एक डॉक्टर से मैंने ऐसे ही मतलब एडवाइस लेने में गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया पूरा कि इस तरीके से हम ऐसा होता है, तो हमें ये टेस्ट भी करवाते हैं अगर इस तरीके की कोई दिक्कत होती है। तो ये टेस्ट जो होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी ये करवाने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं काफ़ी डर गई थी उस वक्त इस टेस्ट को लेके। लेकिन जब मेरा ये टेस्ट करवाया गया था तब भी मैंने इस टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया था कि ये टेस्ट कितना पेनफुल होता है। एंड मैंने जितने भी वीडियोस देखे मुझे उसमें सब में यही पता चला कि सबका एक ही ओपिनियन था कि टेस्ट जो ये होता है वो पेनफुल होता है। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है जिसने नॉन एनेस्थीसिया के मतलब बिना एनेस्थीसिया के टेस्ट करवाया था, और उसने मुझे यही बताया कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये टेस्ट। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करवाया जाता है। जब आप रेडी हो जाते हो, आपका कंसेंट सिग्नेचर हो जाता है, उसके बाद में आपको एक्सरे रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपको लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद में एक कैन्यूला होता है डॉक्टर के पास जिसमें डाई होती है, उसको वजाइना के थ्रू यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में इंसर्ट कराया जाता है और उससे डाई पुश की जाती है। वो जो डाई होती है वो काफ़ी प्रेशर के साथ में आपके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, आपके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनमें ट्रैवल करती है। तो वो जो ट्रैवल करती है, जो प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर की वजह से आपको पेन फील होता है। दर्द जो होता है वो इसी प्रेशर, डाई के प्रेशर की वजह से फील होता है। तो देखिए कितना दर्द होता है, ये तो अपनी अपनी पेन बियरिंग कैपेसिटी भी होती है। किसी को अगर मैं जनरली मैं बात करूँ तो किसी को तो वैक्स कराने में भी बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और किसी को नहीं होता है। तो ये थोड़ा अपना कैपेसिटी भी होती है। बट फिर भी मुझे ये मेरी जो R&D ने मुझे बताया वो यही बताया कि ये टेस्ट पेनफुल होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जब ये डाई वगैरह अच्छे से पुश हो जा कर दे, अगर आपके ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है,
अगर कोई ब्लॉकेज है तो क्या होता है उस केस में ये जो दर्द होता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आके डाई फंस जाती है, रुक जाती है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा पेन फील होने लग जाता है। ठीक है, और बस 8-10 मिनट में ये टेस्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप घर जा सकती हैं उसके बाद में। लेकिन हाँ, जब ये टेस्ट आप करवाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अकेले मत आइए, आपके साथ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको उसके बाद में संभाल सके, क्योंकि कई बार दर्द जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसके बाद में आप अनकम्फर्टेबल रहते हैं, तो आपको संभालने के लिए कोई एक पर्सन उस वक्त होना चाहिए। ये जो पेन जो फ़ील होता है, डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस पेन को बेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब डाई पुश की जा रही है आपके बॉडी में, तो उस वक्त आप अपने जो ब्रीथ है, आपकी जो सांस है उसको थोड़ा होल्ड करेंगे, तो उससे आपको दर्द कम महसूस होगा। लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया के साथ अगर ये करवाती हैं तो आपको जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो आप एक तो आपको खाना पीना आप खाली पेट होना चाहिए आपका। उसके अलावा उसके बाद में आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा। एनेस्थीसिया देने के बाद में ये टेस्ट हो जाता है। अब आप क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो आपको तो कुछ फ़ील होगा नहीं कि कैसे हुआ। जब आपको होश आएगा तब तक आपका टेस्ट जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद में आपको किसी की ज़रूरत रहती है साथ में, क्योंकि आप एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट की वजह से आप खुद से खड़े होना, चलना फिरना ये नहीं कर पाते हैं। उस वक्त आपको संभालने के लिए कोई होना चाहिए। तो एनेस्थीसिया के साथ बहुत ईज़िली ये टेस्ट हो जाता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने ये टेस्ट कराया था, मुझे ये टेस्ट कराए हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। तो उस वक्त मुझे इस टेस्ट का जो प्राइस था वो 5000 के अराउंड था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 5000 अराउंड था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और अगर आप स्टार्टिंग के डेज़ में हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगता है, क्योंकि तब छोटे छोटे कम प्राइस वाले टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये टेस्ट कब नहीं कराना चाहिए। अगर आपको सस्पिशियस है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आपको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। ये टेस्ट मेनली आपके पीरियड्स के 6 या 7वें दिन करवाया जाता है। ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको ध्यान देने के लिए बस यही है कि आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और आपका कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं उस वक्त। और आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो बाद में थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा इसमें हल्का सा पेन रहता है, और जो कि आपको सेम डे ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ जैसे सेकंड डे या थर्ड डे ये कभी-कभी जस्ट मोमेंट के लिए आता है और चला जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं रहता है। बाद में आपको इतनी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हुई होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो दी हुई हैं, तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आपके जो नॉर्मल पैरामीटर्स जो चेक हो चुके होते हैं, आपका ओव्यूलेशन है, पीरियड साइकिल है, स्पर्म काउंट है, ये सब अगर नॉर्मल होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये टेस्ट करवाने के बाद में आपके कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो 25% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट से जो डाई पुश की जाती है उसकी वजह से क्या होता है, छोटे मोटे जो टिश्यू का ब्लॉकेज हल्का फुल्का होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और जो आपके ट्यूब्स हैं उनकी एकदम सफाई हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो 25% तक बढ़ जाते हैं, जो कि 3 महीने तक आपके लिए बहुत आराम, मतलब बहुत ज़्यादा ये काम करता है। 3 महीने आपको इसकी वजह से कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसलिए ये टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आपको सब कुछ बहुत आराम से और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सब कुछ समझाने की। फिर भी आपका कोई अगर सवाल है, कुछ आपको रह गया हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझसे आप सब पूछ सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि एनेस्थीसिया लेके ये टेस्ट कराने में कुछ ऐसा बहुत नुकसान नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो क्यों दर्द क्यों सहन करना, हम बिना दर्द के भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, आपको आने वाली वीडियो का सजेशन जल्दी से मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।